बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन बहुत इमोशनल है, मेरे लिए बहुत इमोशनल हो रहा है क्योंकि आज रवानगी है हमारी कराची, इस्लामाबाद से कराची। तो पहले मैं अपने व्लॉग्स में शेयर किया था कि बकरीद के बाद इंशाल्लाह रवानगी होगी। तो ये सुबह से मौसम बादल भी आए हुए हैं, मौसम भी मुझे तो उदास उदास ही लग रहा है, मैं खुद बहुत ज़्यादा उदास हो रही हूँ। तो सामान वगैरह सारा हमारा हो गया, रेडी पैक हो चुका है। तो अभी बस छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ समेटी जा रही हैं। और ये भाभी ने नाश्ता लगा दिया, वो तो कह रही थी कि थोड़ा हैवी नाश्ता बनाऊंगी ये सफ़र करने। मैंने कहा जितना लाइट हो उतना बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है सफ़र में। तो नाश्ते के बाद ये मैं बाहर आके अम्मी और बच्चों के साथ बैठी थी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। तो जितना टाइम हो अच्छा है। और ये भाभी ने गिफ्ट दिया है मैं तो नहीं ले रही थी, लेकिन उनकी चाहत थी, मोहब्बत थी। वो कह रही थी कि नहीं, मैं अपने बहुत खुशी से लेके आई हूँ। मेरा सूट था, बहुत ही खूबसूरत लॉन का सूट था, और मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे का। तो जी मोहब्बत है उनकी बहुत ज़्यादा। और ये भाभी ने खाना रेडी कर दिया था। मीठे में थोड़ी खीर रखी थी, रोस्ट था, साथ में सैलेड था, चपली कबाब थे, नान ले लिए थे साथ। तो खाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये जी निकलने में थोड़ा टाइम है, तो मैं 2 नफल पढ़ रही हूँ सफ़र के। तो यहाँ मैं आ गई अम्मी के पास। तो ये लम्हा तो वाकई बहुत ही इमोशनल है मेरे लिए। अम्मी से मिलना ऐसे लग रहा है दोबारा से रुखसती हो रही है मेरी। तो बहुत ज़्यादा यानी कि मैं इमोशनल हो रही थी। अम्मी स्टेशन पे साथ नहीं जा रही थी, मैंने खुद ही मना किया था। बाकी भाई भाभी बच्चे सब जा रहे थे। छोटे भाई और भाभी घर से ही डायरेक्ट आएंगे स्टेशन पे। तो ये हम जी स्टेशन के लिए निकल गए। तो ये हम पहुंच गए स्टेशन पे, और बच्चे भी सब आए हुए हैं। और ये देखें स्टेशन का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मौसम काफ़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरा थोड़ा वो इमोशनल हो रही थी, तो मौसम भी कुछ शायद थोड़ा सा इमोशनली मुझे लग रहा था, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ट्रेन का बैठ के। भाई और भाभी भी पहुँच गए थे स्टेशन पे, छोटे वाले। और यहाँ पे जी ये ट्रेन आ गई है। और ट्रेन देखें, जब कभी कोई आ रहा होता है तो आती है तो बहुत खुशी होती है। और जब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब किसी ने जाना होता है तो ट्रेन की को देख के दिल वैसे ही बैठने लग जाता है। ये मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी भाभियाँ थीं, हम बैठे हुए थे। और ये देखें इमोशनल मोमेंट से ट्रेन में ही अंदर हमें बिठाने आए थे। और ये जी मिल रहे हैं हम, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वो आएंगे हमारे पास, हम भी आते रहेंगे। बस ये है कि काफ़ी अरसे से रह रहे थे, तो थोड़ा बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो उनको मैंने ये वादे के साथ कि आप जल्द आना हमारे पास, तो वहाँ भी इंजॉय करेंगे। तो बहुत उदास हो रहे थे सारे, बहुत ज़्यादा। मैं ख़ुद बहुत हूँ, मेरे बच्चे भी। लेकिन ये है कि बस ज़िंदगी होनी चाहिए, इंसान एक ही शहर में मिलते रहते हैं। बस खैरियत से जाएं, हमें सफ़र मुबारक हो, अगला नया सफ़र और नया शहर मुबारक हो। तो ये तो भाभी ने काफ़ी ज़्यादा खाना दे दिया था, लेकिन छोटे भाई और भाभी ये वो भी लेकर आ गए थे वहीं स्टेशन पे। और सबकी पसंद का अलग अलग ख्याल रखा था उन्होंने। मीठा मुझे पसंद है, मेरे लिए पेस्ट्रीज़, बेटे के लिए बारबेक्यू, और ये फ्रूट्स बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सैंडविच वगैरह। तो बहुत ये चीज़ें भी देख के बहुत इमोशनल हो रही थी। खाने का बहुत ज़्यादा हमारे पास बड़ी भाभी ने भी दिया और छोटी ने भी, बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें थी। 2 दिन भी खाते रहे हम लोग, फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये ट्रेन का जी बिल्कुल टाइम हो चुका है। आई थिंक कि ये बस ये देखें जी रवानगी स्टार्ट हो गई है। और बहुत अल्लाह हाफिज़ किया है उन सबको, और बहुत सारे उदास हो रहे थे। तो बस जी ये सफ़र बस हो मुबारक हो, आप दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। सफर शुरू हो गया।